प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 4 लो फिर बसंत आई शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल उर्दू इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करें और बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, अब हम आज का सबक नज़्म लो फिर बसंत आई पढ़ते हैं, जिसे हफीज़ जालिंधरी ने लिखा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नज़्म क्या है या नज़्म किसे कहते हैं तो हमारी पहले सबक की वीडियो आप देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए सबक पढ़ते हैं। लो फिर बसंत आई। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। चलो बेदरंग, लबे आबे गंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई। लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गर्म खेज़, कोई नगमा रेज़, सुबुक और तेज़, फिर हो गया है ज़िंदा, बागों का हर परिंदा। खेतों का हर चरिंदा, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद। गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। नज़्म पढ़ने के बाद अब इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी समझ लेते हैं। अल्फाज हैं बसंत, इसके मानी है हिंदुस्तान की 6 रुतों में पहली रुत का नाम जो चैत से बैसाखी तक रहती है, मौसम बहार। वस्त मार्च से आखिर मई तक का मौसम। दरंग देर, बेदरंग बग़ैर देर किए बिला झिझक। लबे आबे गंग, दरियाए गंगा के किनारे। जल तरंग एक बाजे का नाम जिसे प्यालों में पानी भरकर तीलियों से बजाया जाता है। हर प्याली में पानी की मिक़दार अलग अलग होती है। मन, दिल, जी, उमंग, जोश, वलवला, चरिंदा, चरने वाला, गर्मखेज़, तेज़ चलने वाला, यहाँ मुराद उछल कूद करने वाला है। नगमा रेज़, सुरीली आवाज़ में गाने वाला, चहचहाने वाला। सुबुक, हल्का, नाजुक, लतीफ़। सरसों, राई। बामुराद, मुराद पाया हुआ, जिसकी मुराद पूरी हो गई हो। शाद, खुश। अल्फाज मानी के बाद अब हम नज़्म की तशरीह करेंगे। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। चलो बेदरंग, लबे आबे गंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई। अब इस बंद की हम तशरीह करते हैं। इस बंद में शायर कहता है कि बसंत का मौसम आ गया है, गोया हर तरफ बहार आ गई है। बसंत के आने से हर तरफ फूल खिल उठे हैं, फूलों के निखार का मौसम आ गया है। बिला झिझक गंगा के किनारे चलकर गंगा के पानी के ज़ोर शोर से जल तरंग का मज़ा लो, क्योंकि गंगा के पानी के शोर की आवाज़ जल तरंग से कम नहीं। बसंत के मौसम ने सबके दिलों में जोश पैदा कर दिया है। हर चीज़ पर बसंत आने की वजह से निखार है। अब अगले बंद की तरफ बढ़ते हैं। लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा। कोई गर्म खेज़, कोई नगमा रेज़, सुबुक और तेज़, फिर हो गया है ज़िंदा, खेतों का हर चरिंदा।
बागों का हर परिंदा। फूली हुई है खेतों का हर चरिंदा, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद। गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। इसका सियाक़ व सबक इस तरह है। बंद के ये अशार हफीज़ जालिंधरी की नज़्म लो फिर बसंत आई से लिए गए हैं। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है कि बसंत फिर से आ गई है, हर तरफ माहौल नहायत खुशगवार है। खेतों में चरने वाले जानवर और बागों में चहचहाने वाले परिंदे खुशी से झूम रहे हैं। कोई खेतों में उछल कूद कर रहा है तो कोई बागों में अपनी सुरीली आवाज़ में नगमे गा रहा है। गोया बसंत के आने से हर तरफ रौनक आ गई है। बसंत का मौसम आने से बागों के परिंदे और खेतों में चरने वाले जानवर फिर से ज़िंदा हो गए हैं, यानी उनमें जान आ गई है। सरसों के पीले पीले फूलों से हर तरफ एक खुशनुमा माहौल पैदा हो गया है। बसंत के मौसम ने लोगों की तबीयत पर ऐसा अच्छा असर डाला है कि अब उन्हें इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। हर तरफ लोग खुश नज़र आ रहे हैं, जैसे उनकी बरसों की मुरादें पूरी हो गई हों। इसी खुशी में सरसों ये भूल गई है कि फूली हुई सरसों और ये खुशगवार मौसम बरसों तक नहीं रहेगा, बल्कि बसंत का मौसम एक मुख्तसर वक्त के लिए होता है। फिर बसंत का खुशगवार मौसम और फूलों के निखार का ज़माना आ गया है। नज़्म की तशरीह के बाद अब हम इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। पहला सवाल है, बसंत आने पर लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? जवाब, गंगा के पानी की लहरों के टकराने से जल तरंग की आवाज़ पैदा होती है, इसलिए लोग ये आवाज़ सुनने के लिए गंगा के किनारे जाना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, बसंत में चरिंद और परिंद किस हाल में होते हैं? जवाब, बसंत में चरिंद और परिंद मस्त हो जाते हैं और अपने मीठे सुरों से माहौल को खुशगवार बनाते हैं। सवाल नंबर 3, सरसों कौन सी बात भूली हुई है? जवाब, सरसों बसंत का खुशगवार माहौल देखकर ये बात भूल गई है कि बसंत का मौसम देर तक नहीं रहता, बल्कि जल्दी ही गुज़र जाता है। सवाल नंबर 4, बसंत का मौसम कब आता है? जवाब, बसंत का मौसम सर्दी ख़त्म होने पर और गर्मी शुरू होने से पहले आता है, जो मार्च के बीच से मई के आखिर तक रहता है। अब अगला सवाल है, मिसरे मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर डैश। इस डैश के अंदर आएगा परिंदा, यानी खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा। नंबर 2 है, गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है डैश। इस डैश में आएगा सरसों। गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों। अब अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उमंग, चरिंदा, सुबुक, शाद, बामुराद। उमंग, बसंत के मौसम में लोगों के दिल उमंग से भर जाते हैं। चरिंद, गर्मी की शिद्दत की वजह से जंगल में दूर दूर तक कोई चरिंदा नज़र न आता था। सुबुक, कछुआ सुबुक रफ्तारी के बावजूद अपनी मंजिल पर पहुंच गया। शाद, बसंत का मौसम इस कदर खुशगवार होता है कि तबीयत शाद हो जाती है। बामुराद, अगर खुदा के हुजूर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो इंसान ज़रूर बामुराद होता है। बच्चों, आज का ये सबक और इसकी तमाम मशक़ें इस वीडियो में मुकम्मल हो गई हैं। अब हम अगली वीडियो में
नया सबक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।